नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 1.0 2023 के टीजीटी यानी क्लास 9 एंड 10th के पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जिनमें 40 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ना ही रोपड़, संगोल या कालीबंगन नहीं है। प्रमुख बंदरगाह है लोथल। ये था लोथल है इसका नाम। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था लोथल, जिसकी पश्चिमी एशिया यानी कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापारिक संबंध था। इसलिए क्योंकि विकल्पों में लोथल का नाम नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? यह बनी थी कांस्य धातु से। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो वह जानवर है कुबरदार बैल, इसी के प्रमाण मिले हैं। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने यानी कि कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 1020, 1017 या 80 नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका 1028 है टोटल। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, इसलिए क्योंकि विकल्पों में ये नहीं है, सही उत्तर ई हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, किरातार्जुनीय किसने लिखा था? किसने लिखा था? भट्ट ने नहीं, शूद्रक ने भी नहीं, कालिदास ने भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर किसने लिखा था? यह लिखा था भारवी ने लिखा था यह किरातार्जुनीय। तो विकल्पों में नहीं था, इसलिए सही उत्तर ई हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? पुर किससे संबंधित था? दुर्ग से। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण किसे कहते थे? सही उत्तर हो जाएगा बढ़ई को। आठवां प्रश्न है, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? ये किस धातु के बने सिक्के थे? तांबा के बने हुए सिक्के थे। नौवां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? मौर्यों के द्वारा नहीं, नंद के द्वारा भी नहीं, गुप्त के द्वारा भी नहीं। ये नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर किसके द्वारा यह किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह था पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा वो किया गया था। 10वां प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने में? 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। उपयुक्त में से एक नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। तो कितने में विभक्त था? वह विभक्त था 15 अधिकरणों में, यानी कि 15 सेक्शंस या चैप्टर्स में वह विभाजित था। 11वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? एवाज को नहीं, नासिरुद्दीन महमूद ये भी नहीं होगा, अली मर्दन भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई। फिर किसे नियुक्त किया था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा मालिक जानी को। मालिक जानी इन्हें नियुक्त किया था। 12वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? रांची से थे। 13वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे, तात्या टोपी भी नहीं थे, नाना साहब नहीं थे। फिर कौन था? ये नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर आखिर कौन था? बिहार के थे, मुख्य नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कौन था? कुंवर सिंह ने। 14वां प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज यानी कि राजगृह। 15वां प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? किसमें? यह है इंडिका में हमें मिलता है। 16वां प्रश्न है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास किससे संबंधित था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। 17वां प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। 18वां प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? अकबर, शाहजहां या शिवाजी? किसने? या फिर इसमें एक से अधिक? नहीं, तो ये तीनों नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर किसने किया था? यह किया था जो थे हमारे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय,
उन्होंने किया था। 19वां प्रश्न है वंदे मातरम के रचनाकार थे, कौन था? ये तो सिंपल है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 20वां प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा किया था? स्पेन द्वारा। 21वां प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? यह संबंधित है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 22वां प्रश्न है अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी इसी दिन। 23वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? वह था लुई 16वां। 24वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? इसका सही उत्तर होगा जेम्स हारग्रीव्स। 25वां प्रश्न है 1831 में यंग इटली मूवमेंट कब हुआ? 1831 में हुआ। जिसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? यह किसके द्वारा हुआ? काउंट काबूर के द्वारा? बिल्कुल नहीं हुआ था। ग्यूसेप गैरिबाल्डी? ये भी नहीं होगा। विक्टर एमानुएल? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। फिर किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था 1831 में यंग इटली आंदोलन की शुरुआत। ये हो जाएगा ज्यूसेपे मेत्सिनी ने। 26वां प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो वह कौन था? वह था ऑटो वन बिस्मार्क। 27वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा। ये सब इसके कारण नहीं थे। तो क्या था इसका कारण? इसका कारण था प्रवेश का मुख्य कारण जो है वो 7 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर वो तारीख थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा जो पर्ल हार्बर था उस पर किया गया हमला था। पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर को हमला किया था जापान ने अमेरिका के। 28वां प्रश्न है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? कुबलई खां था वहाँ का शासक। 29वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? पहली अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन थी। 30वां प्रश्न है टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। 31वां प्रश्न है मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? यह की थी टर्की के साथ। 32वां प्रश्न है 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। 33वां प्रश्न है किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? यह किसके द्वारा हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। 34वां प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑरलैंडो ने किया था। 35वां प्रश्न है वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? हरनाम सिंह ने नहीं, गुरमीत सिंह ने भी नहीं, करतार सिंह ने भी नहीं। ये नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई। फिर किसने लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोमागाटा मारू जहाज को बाबा गुरदीत सिंह ने लिया था किराए पर। 36वां प्रश्न है शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन संबंधित नहीं थे? भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। 37वां प्रश्न हो जाएगा महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड? नहीं। चौरी चौरा कांड को भी नहीं। भगत सिंह की फांसी को भी नहीं। ये नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर किसे कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह विशेषकर 6 अप्रैल 1919 के बाद की जो हिंसा थी के दौरान हुई अपनी गलती को हिमालयी भूल कहा था। 38वां प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीतिलता वाडेदार।
39वां प्रश्न है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? प्रफुल्ल चाकी संबंधित नहीं थे। 40वां प्रश्न ये है, ये इस PYQ का अंतिम प्रश्न होने वाला है हिस्ट्री का। तो देखते हैं, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? किस भाषा में हुआ था? उर्दू में हुआ था। ये रहे 40 प्रश्न जो TGT, BPSC, TRE, TGT से संबंधित थे। आप इसमें बताइए अगर कितना सही किया आप लोगों ने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।